जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम लोग SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें हम अच्छे से उसको पूरा चैप्टर टाइप वाइज जो है ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अगर सर्च करते हैं तो उसमें CI का और एलिगेशन एंड मिक्सचर और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं जा कर के उसको पढ़िए। सभी को टाइप वाइज हम पूरा करवा चुके हैं। तो अब हम CI SI ख़त्म करने के बाद अब CI को पढ़ेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो इस चैनल के बारे में पता चल सके और अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले SI पढ़ाए हुए थे हम, तो उसमें हम बताए थे कि SI यानी साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है और मूलधन पर जो है मिलता है ब्याज। तो इसमें जो होता है वो हर वर्ष ब्याज बराबर नहीं होता है। इसमें जो ब्याज होता है वो मूलधन पर तो मिलता है और प्लस में मूलधन पर मिलने के बाद जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज इस पर मिलता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है किसमें? तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। तो याद रखेंगे कि उसमें साधारण ब्याज में होता है कि मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वो हर वर्ष जो है बराबर होता है, जबकि CI में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। हर वर्ष इसका ब्याज बराबर नहीं होता है। तो जो ब्याज मूलधन पर मिलता है उसके बाद दूसरा साल में पहले वर्ष का ब्याज जो है जुड़ते जाता है। तीसरा साल का निकालना हो तो इधर का जो 2 वर्ष का ब्याज होता है वो दोनों वर्ष का ब्याज जो है जुड़ता है। तो इसमें जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। उसके बाद आज जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं और कुछ उसका क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद जो है अगले वीडियो से हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमको निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो इसमें जो होता है सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो P गुने R गुने T बटा में 100 होता है। और इसमें जो बताए थे हम कि जो A होता है यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन अगर इसमें मिश्रधन अगर पूछे तो मूलधन प्लस ब्याज यानी SI। इसमें अगर मिश्रधन पूछेगा SI में यानी साधारण ब्याज में, तो मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे। तो उसी तरह से जब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अमाउंट निकालना है यानी मिश्रधन निकालना हो तो इसमें भी मूलधन को जोड़ते हैं और ब्याज को जोड़ते हैं, और ब्याज में जो हो जाता है वो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो वही है, इसमें भी मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाता है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर अमाउंट निकालना हो तो मूलधन को जोड़ते हैं और CI यानी ब्याज को जोड़ते हैं, जिससे हमें निकाल जाता है मिश्रधन। तो ये अंतर है। और चलिए इसमें ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर हमको अगर मिश्रधन निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, CI का अगर क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना होगा मिश्रधन, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के बाद उसमें मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे। तो चलिए मान के चलिए कि मूलधन जो है वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये है। रेट कितना है?
तो रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। देखिए इसमें एक रूल होता है, 2 वर्ष के लिए, एक होता है 3 वर्ष के लिए और एक होता है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष तक अधिकतर पूछता है, इसलिए 4 वर्ष तक आप रूल को याद रखेंगे ताकि आपको बनाने में इजी होगा। इससे अगर बनाते हैं तो देखिए 2 वर्ष का जो नियम रूल होता है वो होता है 2 1 होता है। 3 वर्ष का होता है 3 3 और 1 होता है, और 4 वर्ष के लिए होता है 4 6 4 1 होता है, 4 6 4 1। तो देखिए इससे कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले डिटेल से बनाते हैं इसको, इसके बाद ये कैसे आता है ये रूल, तो उसको बनाने के बाद आपको खुद समझ में चला आएगा। इसको याद रखेंगे आप, 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 और 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। देखिए कैसे आता है ये, तो देखेंगे ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए मूलधन है 10,000 रुपये, रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर, यहाँ पे पहले वर्ष यह है, दूसरे वर्ष 2 वर्ष के लिए है। देखिए यहाँ से आप सभी को निकालेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे जो है 4 वर्ष है, 4 वर्ष ले लेते हैं, टाइम जो है 4 वर्ष है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और 4 हो गया। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष। तो देखिए पहले वर्ष पर आपको जो है 10% से ब्याज मिलेगा मूलधन पर। पहले वर्ष पर आपको 10% से ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का अगर निकालते हैं आप, 10,000 का अगर निकालेंगे आप, कितना 10%, तो कितना आएगा 20 से 20 यानी 1,000 रुपये। तो पहला वर्ष जो आपको मिला ब्याज वो कितना मिला 1,000 रुपये। तो मूलधन पर सबसे पहले आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है, तो 10% से आपको मिलेगा मूलधन पर। तो 10,000 का 10% आप निकालते हैं तो पहले वर्ष आपको 1,000 रुपये ब्याज मिला। उसके बाद दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, तो फिर से मूलधन पर आपको 10% से ब्याज मिलेगा, तो फिर से आपको 1,000 रुपया मिलेगा। अब फिर से तीसरे वर्ष में फिर से आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तो फिर से 1,000 रुपया मिलेगा। फिर चौथे वर्ष में फिर से मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तो फिर से 1,000 रुपया मिलेगा। तो देखिए ये जो हो गया आपको, ये पहले वर्ष का 10% से मूलधन पर ब्याज 1,000, दूसरे वर्ष पर 10% पर मूलधन का जो ब्याज आएगा वो 1,000 रुपया आएगा। फिर तीसरे वर्ष में मूलधन पर जो आपको ब्याज मिलेगा 10% पर 1,000। फिर चौथे वर्ष में मूलधन पर आपको 10% से ब्याज मिलेगा 1,000 रुपया। इसके बाद अब यहाँ से दूसरे वर्ष, यहाँ पे आपको दूसरा वर्ष में पहले वर्ष पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए ये हो गया, ये आपको पहला वर्ष है। अब दूसरा वर्ष में जो है आपको पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो यहाँ दूसरा वर्ष में आपको पहले वर्ष पर 1,000 पर फिर से ब्याज मिलेगा। तो 1,000 पर आपको 10% से 1,000 पर 1,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपया। यानी 1,000 पर फिर से आपको 10% से ब्याज मिलेगा, तो कितना मिला 100 रुपया। अब फिर से अब जो है यहाँ अगर तीसरा वर्ष पर निकालेंगे, तीसरा वर्ष के लिए, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा। अगर तीसरे वर्ष पर निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए, तो इधर 2 वर्ष जो है, दोनों जो आपको ब्याज मिला है 2 वर्ष में, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, तो ये दोनों वर्ष का आपको ब्याज मिलेगा। इस सभी पर ब्याज मिलेगा। तो देखिए 1,000 पर आपको ब्याज मिलेगा, तो 1,000 का 10% 100 रुपया। फिर से आपको इस पर
ब्याज मिलेगा, तो 1000 का 10% फिर से 100 रुपया, और फिर से इस पर आपको 100 का आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 10 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर दूसरे वर्ष में निकालेंगे तो 1000 पर आपको 10% पर ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपया, 1000 का 10% 100 रुपया। आप तीसरे वर्ष में जाएंगे तो तीसरे वर्ष में देखिए आपको तो मूलधन पर पहले जो है आपको ब्याज मिला था, तो 10,000 पर 10% निकाले तो 1000 रुपया आया। उसके बाद इधर दोनों वर्ष का जो है आपको ब्याज मिलेगा जितना है, 1000 पर 10% से ब्याज मिलेगा, फिर से 1000 पर 10% ब्याज मिलेगा, और फिर से 100 रुपया पर 10% ब्याज मिलेगा। तो 1000 का 10% 100 रुपया, फिर से 1000 का 10% 100 रुपया, और फिर से 100 रुपया का 10% 10 रुपया। अब ये 3 वर्ष का निकल गया है। अब चौथे वर्ष में देखिए मूलधन पर आपको 10% पर ब्याज मिला 1000 रुपया। इसके बाद अब 3 वर्ष जो इधर है, ये तीनों वर्ष पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष पर सभी पर आपको ब्याज मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले 1000 पर आपको ब्याज मिलेगा, तो 1000 पर ब्याज मिलेगा 10% से, तो 1000 का 10% 100 रुपया, फिर से 1000 पर 10% 100 रुपया, और फिर से 1000 पर 10% 100 रुपया। अब ये तीनों पर निकल गया, तो अब 100 रुपया का अब 10% निकालिए, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया, तो इस पर भी 10 रुपया, फिर इस पर भी 10 रुपया, और फिर इस पर भी 10 रुपया, और फिर से 10 रुपये पर इस पर भी 10 रुपये का 10%, कितना हो जाएगा 10 रुपये का 10%, तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी यहाँ से 0.1। 10 रुपये पर आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 रुपया आएगा, तो यहाँ से 1 रुपया आएगा। 10 का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया। तो देखिए सभी का ब्याज हमको मिल चुका है। तो यहाँ से देखिए ये आया। अगर आप 4 वर्ष का निकालेंगे, 4 वर्ष का हम यहाँ पे बताए थे कि देखिए 4 वर्ष का जो रूल है वो है 4 6 4 1, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले 1000 को आप देखिए, तो 1000 कितना है 4 बार, 1000 4 बार है। इसके बाद 6 है, तो देखिए 100, देखिए 1 2 3 4 5 6, 100 कितना है, तो 100 हो गया 6 बार। उसके बाद 4 6 4, अब 4 देखिए 10 जो है वो 4 बार है, 1 2 3 और 4, तो 10 कितना बार हो गया 4 बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच गया 1, 4 6 4 1। अब 1 देखिए यहाँ पे 1 है 1 बार, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही आएगा, यहाँ पे जो भी संख्या आएगा, मान के चलिए कि यहाँ पे 2 आया, तो 2 कितना बार आएगा, तो 2 आएगा 1 बार। तो यहाँ पे 2 नहीं है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 कितने बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है। तो यही चीज़ है जो CI में लागू होता है कि 4 वर्ष के लिए जब रहे तो क्या करेंगे कि 4 6 4 1 आप नियम याद रखेंगे, 4 6 4 1 का रूल याद रखेंगे। तो यही है 4 6 4 1। तो 1000 कितने बार 4 बार, 100 कितने बार आ रहा है, तो 6 बार, और 10 आ रहा है 4 बार, और 1 आ रहा है 1 बार। उसके बाद देखिए 3 वर्ष का रूल 3 3 1 है। तो सबसे पहले यहाँ तक लेंगे, अब 3 वर्ष के लिए जब लेंगे तो यहाँ तक लेंगे, ये 4 वर्ष के लिए था, ये 4 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ तक। तो देखिए 3 वर्ष के लिए क्या नियम है, 3 3 1 है, तो 3 देखिए यहीं तक हमको लेना है। तो 1000 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 वर्ष के लिए 1000 3 बार, 1 2 3, 3 वर्ष के लिए लेना है, तो 1000 3 बार। उसके बाद देखिए 3 फिर से 3 है, तो देखिए 100 1 2 3, 100 कितने बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। और उसके बाद देखिए 3 3 1 है। अब देखिए यहाँ पे 3 3 हो गया। अब यहाँ पे जो है कर रहा है क्या चीज़, 1 3 3 1, तो यहीं तक हमको लेना है।
तो 10 देखिए कितना बार आ रहा है, एक बार, तो 10 एक बार। 1000 आ रहा है कितना बार, 3 बार, 3 वर्ष तक ही देखना है, तो 1000 3 बार, तो 3 हो गया। इसके बाद 100 देखिए 3 बार, 1 2 3, तो 100 कितना 3 बार। उसके बाद 10 आ रहा है एक बार, तो देखिए 3 3 1 का रूल हो गया ये। अब अगर 2 वर्ष का देखेंगे तो 2 वर्ष का होता है 2 और 1, अब यहीं तक लेंगे हम, 2 वर्ष तक खेलेंगे। तो 2 वर्ष का अगर निकालते हैं आप, 2 वर्ष का निकालेंगे तो देखिए 2 वर्ष का नियम है 2 और 1, यानी यहाँ पे देखिए 1000 और 1000, 2 वर्ष तक हो रहा है। 1000 कै गो, 2 गो, तो 1000 हो गया 2 गो। अब 1, 2 के बाद 1, तो देखिए 2 के बाद 1, 100 कितने बार आ रहा है, एक बार, 100 एक बार। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है रूल हो गया 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, और 4 वर्ष के लिए देखिए 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 है, तो यहाँ पर भी 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब इसको लागू कैसे करेंगे, कैसे इस पर ये बनेगा, तो देखिए यहाँ देखिए 10,000 रुपया है, तो आप अगर 4 वर्ष के लिए निकालना है तो 10,000 को सबसे पहले आप निकालिए, 10,000 का 10% ब्याज आपको मिलता है, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, यानी 1,000। अब 1,000 का फिर से अब 10% निकालें, 4 वर्ष है तो 4 बार निकालेंगे, तो 1,000 का फिर से 10%, तो 10/100, तो 2 0 से 2 0, फिर कितना आ गया 100 आ गया। फिर से आप निकालेंगे इसको 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 यानी 10 आ जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए हो गया, अब 1 वर्ष और निकालना है, तो 1 वर्ष के लिए और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 पर फिर से 10% निकालेंगे, तो 10/100 यानी 2 0 से 2 0 यानी 1 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर 4 वर्ष के लिए निकालना है तो 4 बार हो गया। अब इसमें क्या कीजिए कि उसका नियम लगा दीजिए, 4 6 4 1। यहाँ पे आपको लिख देते हैं साफ से कि देखिए ये जो है पहला वर्ष के लिए आया 1000, फिर दूसरा वर्ष के लिए आया 100, और तीसरा वर्ष के लिए आया यहाँ से 10, और चौथा वर्ष के लिए आया 1। तो ये नियम आपको लगाना है, 4 6 4 1। तो इसमें 4 से, इसमें 6 से, इसमें 4 से, और इसमें 1 से, तो 4 6 4 1। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 1000 4 बार आता है, 100 6 बार आता है, 10 4 बार आता है, और 1 1 बार आता है। इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 पर 3 0 यानी 4000। इस पर ये हो जाएगा 600, 10 में 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600, और ये हो जाएगा आपको 40, और ये हो जाएगा 1। इसको लाएंगे तो 1 4 6 4, तो ये आपका क्या चीज़ हो गया, 4641 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 4 वर्ष का जो CI आया वो 4641 रुपया आया, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया CI 4641 रुपये। तो 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4641 रुपये आपका CI आ जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे CI का रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर मिश्रधन कहता तो कैसे निकालते मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P प्लस ब्याज, यानी P प्लस CI। अगर CI है तो उसमें CI का ब्याज जोड़ेंगे, अगर SI है तो SI का ब्याज जोड़ेंगे। तो यहाँ पे SI का हमको ब्याज मिश्रधन निकालना है, तो यहाँ पे आप मूलधन को जोड़ देंगे, तो मूलधन आपका है कितना 10,000, तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो 1 4 6 4, और ये हो जाएगा 14,641 रुपये, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ से ये 4 वर्ष का आया। अगर इसको मैं 3 वर्ष का निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये था, आपको एक है यहाँ पे, तो देखिए
3 वर्ष के लिए क्या है, तो सबसे पहले 10,000 का आप निकालिए 10%, 10,000 का 10%, फिर से कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 100, फिर से 100 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी जितने वर्ष के लिए CI निकालने के लिए बोले उतने बार आपको इसको निकालना है। यानी जितना आएगा उस पर आपको ब्याज फिर जितना आएगा उस पर आपको ब्याज उससे। तो ये जो है ये 3 का, इसमें आपको 3 वर्ष का रूल लगाना है, 3 3 1, इससे गुना केवल कर देना है। तो ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 0 1 3 3,310 रुपया 3 वर्ष का CI आ जाएगा। अगर पूछता 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का अगर CI पूछे तो 2 वर्ष का पहले वर्ष अगर निकालेंगे तो 10,000 का 10% निकालेगा तो 1,000, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100। तो 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 बार हो गया, तो इसमें 2 और 1 का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 21। ये 2 वर्ष का ब्याज होगा 2,100 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको इस तरह से भी बनाना है और आपको इस तरह से भी बनाना है। इस तरह से भी आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए, या फिर कहेगा केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए, या फिर कहेगा केवल चौथे वर्ष का ब्याज बताइए, या फिर कहेगा कि आप 2.5 वर्ष का ब्याज बताइए, 3.5 वर्ष का ब्याज बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 2.5 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 3.5 वर्ष रहे, तो सबसे पहले जितना है यानी 2.5 वर्ष है तो आप उसको 3 वर्ष का निकालिए। अगर 2 से कितना भी अगर ज़्यादा हो, अगर 2 से कितना भी ज़्यादा हो या फिर 1 से कितना भी ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा होगा तो उसको 2 वर्ष के लिए निकालिए। अगर 2 से कितना भी ज़्यादा हो जाए तो उसको 3 वर्ष के लिए निकालिए। और अगर 3 वर्ष से कितना भी ज़्यादा हो जाए, क्यों उससे अगर मान के चलिए 3 से अगर कुछ ही ज़्यादा हो फिर भी आप 4 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो जिससे इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो उस तरह से जितने वर्ष का पूछेगा आपको आसानी से निकल जाएगा। और नहीं तो अगर आपको सीधा सीधी अगर पूछता है तो आप इस तरह से आप 2 वर्ष का 2 1, 3 वर्ष का 3 3 1, 4 वर्ष का 4 6 4 1 रूल लगा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए CI कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इससे आप जो मेथड हम बता रहे हैं उससे आप बहुत कुछ उससे निकाल सकते हैं। CI SI का अंतर भी निकाल सकते हैं उससे आप। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है कि CI और SI का अंतर इतना दिया हुआ है, तो उसको निकालने के लिए तो इससे ही आप उसको आप निकाल सकते हैं इसी से। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं और इसी से आगे और बढ़ेंगे तो और क्वेश्चन इसी से आपको बनने लगेगा। सबसे पहले 5,000 रुपये है तो P आपको कितना है 5,000 रुपये, 50,000 रुपये है। रेट है आपको 8%। इसके बाद टाइम है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए जो रूल है तो 2 और 1 है। इससे भी आप बनाकर कोशिश कीजिएगा और जो मेथड हम बता रहे हैं उससे भी बनाइएगा। तो सबसे पहले पहला वर्ष अभी दूसरा वर्ष 2 वर्ष के लिए है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पर आपको ब्याज मिलेगा 50,000 रुपये पर आपको 8% से ब्याज मिलेगा। तो 50,000 रुपये पर आपको 8% का ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा 8×5 यानी 4,000 रुपये। 2 0 से 2 0 तो 8×5 यानी 4,000 रुपये आपको ब्याज मिल गया। अब जो है दूसरा वर्ष में आपको फिर से मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो फिर से
50,000 पर 8% मिलेगा तो 4,000 रुपये फिर से मिल जाएगा। अब जो है आपको दूसरे वर्ष में अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो आपको दूसरा वर्ष में आपको 4,000 रुपये जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा। अब 4,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा 8% से, तो 4,000 पर 8% से जो ब्याज मिला वो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 रुपया। तो ये हो जाएगा 320 रुपया। इसको ऐड कर दीजिए सभी को, तो यहाँ से आपको 4,000 वे 4,000 8,000 और 320, यानी जो CI आएगा वो 8,320 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से बनाते हैं तब। अगर आप 2-1 नियम लगाते हैं, 2-1 का नियम, जब 2 वर्ष का हो तो 2-1 का नियम लगता है। तो सबसे पहले आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तो 50,000 रुपये पर 8% से कितना मिलेगा ब्याज पहले वर्ष में, तो आपको 4,000 रुपये मिलेगा। 4,000 रुपये हो गया। अब 4,000 पर फिर से आपको 8% का ब्याज मिलेगा, तो 4,000 पर फिर से आपको 8% का ब्याज मिलेगा, तो 8 चौके 32, यानी 320 रुपया। अब 2-1 का नियम है कि इसको 2 से गुना करते हैं और इसको 1 से गुना करते हैं। 2 वर्ष के लिए है तो 2 ही बार निकालेंगे। अब इसको गुना करेंगे 2-1, 2 से इसको और 1 से इसको, तो ये हो जाएगा 8,000। अब ये हो जाएगा 320, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8,320 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें अगर पूछेगा कि आप SI निकालिए, अगर साधारण ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो इससे आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है, देखिए साधारण ब्याज ये फर्स्ट लाइन जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, चाहे यह 3 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो। जो फर्स्ट लाइन में जितना भी आपको आएगा, ये अगर 3 वर्ष यहाँ होता, ये 4 वर्ष यहाँ होता, अगर मान के चलिए कोई संख्या हम यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं कि ये 4,000 हो जाएगा, ये भी 4,000 हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में जितना भी आएगा वो आपको ऐसा यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में जो भी आपको आएगा वो साधारण ब्याज हो जाएगा, और उसके बाद नीचे का जितना भी आएगा वो आपको SI और CI का अंतर हो जाएगा। SI और CI का अंतर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन आपको साधारण ब्याज हो जाएगा, और इसके बाद नीचे का जो भी बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। और CI कौन हो जाएगा, तो CI आपको ये वाला फर्स्ट लाइन और नीचे वाला लाइन सबको जोड़ देंगे तो वो आपको CI हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम CI निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं। तो CI निकालना होगा तो आपको सबको ऐड कर दीजिए। साधारण ब्याज निकालना होगा तो केवल फर्स्ट लाइन को ऐड कर दीजिए। और अगर CI और SI का अंतर निकालना होगा तो फर्स्ट लाइन को छोड़ करके नीचे का जितना भी होगा वो SI और CI का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर साधारण ब्याज इसमें अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, SI और CI का अंतर क्या है इसमें, तो यहाँ से आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे यही फ़ायदा है। तो चलिए यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि दूसरे वर्ष का अगर केवल ब्याज पूछेगा तो कितना होगा, कि दूसरे वर्ष का आप CI बताइए। तो दूसरे वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 4,320 रुपया। पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का SI और CI दोनों समान होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,320। तो आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि आप तीसरे वर्ष का ब्याज निकालिए। तो इस तरह से आप जब आप निकालेंगे इस नियम से 2-1 और 3-3-1 और 4-6 4-1 रूल से अगर निकालते हैं तो वो आपको उस तरह से नहीं आएगा। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल दूसरे वर्ष का कह रहा है, या फिर कहेगा केवल तीसरे वर्ष का निकालिए, या फिर कहेगा केवल चौथे वर्ष का निकालिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन को और अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 3 वर्ष के लिए है, तो इसमें आप 3-3-1 का रूल लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए मेथड से बनाते हैं। तो 3 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। इसके देखिए पहले वर्ष पर आपको 1000 पर ब्याज मिलेगा, तो 1000 पर 15% से ब्याज मिलेगा, तो 15, तो हो जाएगा 150 रुपये आपको ब्याज मिला। फिर से आपको दूसरे वर्ष में मूलधन पर फिर से 150 रुपये का ब्याज मिलेगा, और फिर से तीसरे वर्ष में आपको मूलधन पर फिर से 150 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब इसके बाद दूसरे वर्ष में आपको पहले वर्ष पर 150 रुपये पर फिर से ब्याज मिलेगा, तो 150 रुपये पर आपको 15% ब्याज मिलेगा। 150 रुपये पर 15% ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 से 10, 5 तिये 15, 5 दूना 10, यानी 15 तिये 45/2 यानी 22.5 22.5 रुपये आपको 150 रुपये पर ब्याज मिला। अब तीसरे वर्ष में आएंगे, तो तीसरे वर्ष में आपको इन दोनों वर्ष पर जो ब्याज मिला है इस पर भी फिर से आपको ब्याज मिलेगा। तो देखिए आपको 150 पर फिर से आपको 15% से ब्याज मिलेगा, तो 150 का 15% कितना हो जाएगा, तो 22.5 निकाले हुए हैं। अब फिर से 150 पर निकलेगा आपको 15% का ब्याज आएगा, तो 22.5, और फिर से ये दोनों पर आपको मिल गया 15% पर ब्याज। इसके बाद ये इस पर भी मिलेगा, तो इस पर मिलेगा तो 22.5, यानी 22.5 कितना था, 45/2। अब 45/2 इस पर आपको 15% ब्याज मिलेगा, यानी इसका 15% आप निकालिए तो 15/100, तो ये हो जाएगा 5 तिये 15, 20 5 100, ये हो जाएगा 9 5 45 और 5 चौके 20, यानी 9 तिये 27/8। इसको भाग देंगे तो 8 की इसको भाग दें तो 8 की 24, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से 8 की 24, फिर बच जाएगा 6, तो यहाँ पे लगाएंगे तो फिर 0 बैठेगा, तो हो जाएगा 8 सते 56, तो 56 में से फिर से घटाएंगे, 60 में से 56 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 बचेगा, और फिर से 0 यानी 40, तो 8 5 40 यानी 3.375। तो इस पर आपको 15% जो ब्याज मिला तो कितना मिला, तो 3.375। इस तरह से आपको ब्याज मिल गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मूलधन पर पहले वर्ष में जो ब्याज मिला वो मूलधन पर 15% पर ब्याज मिला, तो कितना मिला, 150। फिर से दूसरा वर्ष में फिर आपको मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा 150, फिर तीसरे वर्ष में फिर से मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा 150। अब देखिए दूसरा वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा इस पर भी, तो 150 का 15% ब्याज मिलेगा, तो 22.5 रुपया। अब फिर से अब तीसरे वर्ष में आइएगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज मिलेगा कितना, 22.5 रुपया, फिर इस पर 22.5 रुपया, तो ये हो गया 2 अब इसके बाद इस पर भी 15% का ब्याज मिलेगा, तो 3.375। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 तिये 45, 15 तिये 45, 450, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना बार है, 22.5 3 गो है, 1 2 3 है, तो 22 तिये 66, तो पूरा पूरी हो गया। अब पॉइंट में 5 है तो 5 तिये 15, यानी 1.5 और जोड़ देंगे तो 67.5, ये हो गया कितना, 67.5। इसके बाद 3.37 5 और है, तो 3.375, इन सबको ऐड करिए तो 5 7 8, अभी हो जाएगा 7 3 10, ये 6 5 11 1 12, 4 1 5, यानी 520.875 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना आया, जो CI आया, CI आपका आ गया 520.875 रुपये, ये आपको CI आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 520.875 रुपये। इस तरह से आप निकालेंगे। अगर इससे आप निकालेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले आप निकालिए 1000 पर 15% का ब्याज 150 रुपया, ये पहले वर्ष के लिए हो गया। अब फिर से दूसरे वर्ष पर निकालेंगे 150 का ब्याज, तो दूसरे वर्ष पर 150 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 22.5 रुपया आएगा। ये दूसरे वर्ष पर आएगा।
अब फिर से 22.5 का तीसरे वर्ष में निकालेंगे ब्याज, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3.375। ये अगर निकालेंगे 22.5 का 15% निकालेंगे तो फिर से 3.375 रुपये आएगा। अब इस पर अब 3 वर्ष का CI का रूल लगाएंगे। तो 3 वर्ष का जो रूल होता है वो होता है 3, 3 और 1 होता है। तो इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना और इसमें 1 से गुना। तो इससे गुना कीजिएगा तो 15 45 यानी 450, और इसमें 22 66 और 5 15 यानी 66 में 1.5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67.5, और इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी 3 दशमलव ये हो जाएगा 375। इसको ऐड करेंगे तो 5 7 8 ये हो जाएगा 7 3 10 6 5 11 1 12 4 1 5। यहाँ से भी ये पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ, तो 520.875 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपको बनाना होगा और इस तरह से भी बनाना होगा। अगर सिंपल कहे कि CI बताइए 3 वर्ष का, तो आप इससे निकाल लीजिए। अगर कहता है इसमें कि आप तीसरे वर्ष का CI केवल बताइए, केवल तीसरे वर्ष का CI बताइए, तो तीसरे वर्ष का अगर CI कहता है तो यहाँ से इन सब को ऐड कर देते हैं, जो ऐड करके आता है वो तीसरे वर्ष का केवल CI हो जाता है। अगर कहता है कि दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का CI बताइए, तो केवल दूसरे वर्ष का ये है तो इसको जोड़ देते हैं, तो केवल दूसरे वर्ष का ब्याज आता है। अगर कहता है कि इसमें से SI ज्ञात कीजिए यानी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट लाइन जितना आएगा जोड़ करके वो आपको साधारण ब्याज हो जाता है, तो साधारण ब्याज हो जाता है। और अगर कहता है कि CI और SI का अंतर बताइए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, इस लाइन को छोड़ करके, फर्स्ट लाइन को छोड़ करके नीचे का जितना भी आएगा जोड़ करके वो CI और SI का अंतर हो जाता है। तो अगर CI और SI का अंतर पूछता है तो इसको ऐड कर देते हैं नीचे का, फर्स्ट लाइन छोड़ करके नीचे का जितना भी है उसको ऐड कर देंगे, CI और SI का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें अगर पूछेगा, केवल सीधा सीधी पूछता है कि आप 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप सिंपल से ये रूल आप लगा सकते हैं। 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 और 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 नियम लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी आज बताए हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, और आगे और भी क्वेश्चन इस पर अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।